जब मैंने पहली बार शूट किया बैंकॉक में हम लोग शूट कर रहे थे एट दैट टाइम आई सॉ रणवीर बीफ्ड अप लाइक रियली बीफ्ड अप एंड यू नो लुकिंग बिग एंड बाल भी लंबे थे और बड़ा बढ़िया लग रहा हो। और उसके बाद ऑफ कोर्स वी शॉट दैट एंटायर स्केड्यूल। आई मेट हिम इन पंजाब and again like typical Ranveer's type, "Anna sir," he'd hug you and you know, by then he was a father also, so we had a sweet exchange. By then, more than observing how much he had physically changed, I could see that that man is so much more invested into this film. Surely there have been financial crisis, a lack of work, a lot of times. A lot of times. I think just before Zara was born, I was at the rock bottom. I think it was easier at that time to give up on that relationship because it was very painful. Because if I went to a social anyway, मुझे बकायदा बोला जाता कि तुम जरा हटो, फोटो लेते थे तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि सच में? हाँ वो ऐसा. And Shweta would quickly come up to me and then hold my hand, walk with me. The good part is Shweta was standing by me. I think a woman in love is so powerful. Shweta तो वैसे भी powerful है, but I think she stood so squarely by me saying that you will win and you will become bigger than me. I said मुझे ऐसा नहीं है. I don't want you to be smaller. She says नहीं, but I know you will, and that's why I'm standing by you. There were times when it was difficult for me to keep away from the attention I was getting as a man. The honest thing to say. And she knows that I was very close to messing up my relationship. The attention that I'm getting right now can be scary. क्यों? I somewhere secretly I believe I've loved being an ordinary being. I want to continue being that ordinary guy who's just so happy having दाल चावल and अचार. और मुझे अचानक से इतना attention मिल रहा है तो मुझे लगा है कि मैं करप्ट तो नहीं हो जाऊंगा, काम में तो ऐसा नहीं कॉम्पिटिशन तो नहीं हो जाऊंगा कि इसमें चलना मैं खड़ा हूँ ना, कब हो जाएगा, मेरा प्रेजेंस है ना तुम्हें, वो सब तो नहीं आ जाएगा. Hello everybody, I'm Rudrani and welcome to Spotlight Sessions podcast. ये वही जगह है जहां हम आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, उन्हें थोड़ा बेहतर जानने की कोशिश करते हैं और उनके जर्नीज को सेलिब्रेट करते हैं. टुडे आई हैव अ वेरी टैलेंटेड एक्टर विद मी. ही इज अ वेटरन फॉर श्योर. इतने सालों उन्होंने हमें टेलीविजन के थ्रू, डिफरेंट माध्यम के थ्रू हमें एंटरटेन किया है. आई एम ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट मानव गोहिल. थैंक यू फॉर डूइंग दिस. Thank you so much for having me. 25 years almost, na? Yeah, a little over that, yes. Silver Jubilee. Feels like a fossil. Look at you. Do fossils look like that? No. Trying. No, not at all. But 25 साल की जर्नी अच्छा बुरा सभी हुआ होगा. एंड आई थिंक जिनको पता नहीं होता है एक एक्टर की जिंदगी कैसे होती है, उनको लगता है सिर्फ चकाचौंध और पार्टीज और ये होता है. आई थिंक आज उनको थोड़ी सच्चाई जानने का मौका आपके थ्रू जानने का एक वे है. ये है ना? ये मुझे लगता है ये महज एक बाहरी नजरिया है कि एक्टर की लाइफ या एक्टर का वो जी. जो ग्लैमर है वो लोगों के लिए है. वो ग्लैमर जो काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं है. इट कुड बी लाइक मी सेइंग दैट यार तुम बैंक में काम करते हो, एसी में रहते हो, अच्छा कुर्सी वो सॉफ्टवेयर कुर्सी पे, वाह कितना मजा आता होगा. सो इट्स एज गुड. आई थिंक आवर वर्किंग आवर्स आर डिफिकल्ट, आवर स्केड्यूल्स आर टफ. वी हैव चैलेंजेस ऑन एंड ऑफ कैमरा. काम मिलने से पहले भी, काम मिलने के बाद भी. ये एक प्रोफेशन है जहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स को कि सबसे ज़्यादा पिंक स्लिप्स हम ही को मिलती हैं जिंदगी भर में. So I think it has got its own challenges, but once in a while comes a fresh whiff of air, and you say thank you to something like Dhurandhar. So today I am obviously going to talk about your journey and of course talk about धुरंधर. बहुत प्यार मिला है धुरंधर के लिए. I think बहुत प्यार के साथ साथ I think a lot of people also celebrating that oh you've gotten your due. पर मैं ये पूछना चाहूंगी मानव सर, आपके लिए ड्यू का मतलब क्या है? आपको क्या लगता है कब लगेगा आपको कि आपको अपना ड्यू मिला है? मुझे लगता है जिस दिन मुझे ड्यू मिलेगा उस दिन बहुत गड़बड़ हो जाएगी. क्यों? I think every due that an actor gets has to be a springboard to be able to spring yourself to the next one. जिस दिन ड्यू आ गया ना उस दिन लगेगा कि चल पहुंच गए. सो पहुंच गए बड़ा ही डेंजरस है ना, क्योंकि जगह है. अगर आफ्टर 25 years of working in the industry, I'm feeling today like I'm a newcomer, a fresher. Dhurandhar is a big film. I want to treat this as my first film, my first big film. And with the same zeal that I had about
27 years back when I came to the city. I want to work like that. I want to dedicate even more energies to my art, polish my craft. I want to work on these things. So मुझे लगता है उसमें अगर मैं ये सोचूं कि धुरंधर में मेरे ड्यूज फाइनली मुझे मिल गए तो वो बड़ा कल्मिनेशन वाली फीलिंग आती है कि चल पहुंच तो गए, है ना. सो आई थिंक इसी को हर एक चीज को us as actors will have to look at it as a springboard to spring on to the next. थोड़े बहुत पहले धुरंधर से शुरुआत करते हैं ना, एंड देन वील ऑब्वियसली टेक यू बैक. वी आर गोना गो बैक टू योर मेमोरी लेन. हाउ डिड धुरंधर फाइनली हैपेंड फॉर यू? वो कास्टिंग कैसी हुई? फॉर समबडी हु यू मेंशन्ड अर्लियर, आई नो अबाउट यू हैविंग टू गिव सो मेनी ऑडिशंस एंड ट्राइंग टू क्रैक द कोड. यू नो, किसी फिल्म में अगर कुछ रोल मिल रहा है और देन जाके ऑडिशन दो, फिर ना मिलना एंड ऑल ऑफ दैट. आई हियर यू डिडंट हैव टू गो थ्रू दैट रूट फॉर अ चेंज. तो मुझे लगता है कहानी आपको बोलनी चाहिए. It is that muse यार that you keep chasing and runs away, evades you. But एक बार जब होता है, जब आप थोड़े से नॉनशलांट होते हो लाइफ में, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे डेस्परेटली नहीं भाग रहे हो, तो ऑलमोस्ट लगता है कि चल जब होगा तो तब चीज़ अचानक होती है. आई फर्मली बिलीव इन दैट, नॉट टू चेज समथिंग टू हार्ड. धुरंधर का जब फ़ोन आया मुझे मुकेश का, तो मैं हॉलीडे कर रहा था अपनी फैमिली के साथ, और सुबह सुबह मैसेज आया इफ़ आई हैड डेट्स एंड आई एग्रीड दैट आई डू. एंड देन मुकेश सेड ठीक फिर 2 दिन में बैंकॉक पहुंचना है. सो आई फेल्ट गुड. I had questions, but then when it comes from Mukesh, you don't want to ask too many questions because you know that he's thinking of you, your career, your trajectory, and not just for the film. आपको कुछ पता नहीं था डिटेल्स? आपको मतलब बोला क्या गया था फिर? मतलब व्हाट आर यू? He sent me जो the character that I'm playing, हाँ. उनका मुझे एक सामंत गोयल करके जो IB के, तो उनका मुझे एक ब्रीफ भेजा और बोला जस्ट इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो. और फिर मैंने कहा वर्थ द सॉल्ट ना ब्रो. बोला आप चिंता मत करो. और मैंने कहा ठीक है. फिर मुझे पता चला कि ये वो फिल्म है जिसमें कुछ दिन पहले आया था, जिसमें संजय दत्त भी है और अक्षय खन्ना भी है, रणवीर भी है, तो मैडी है. तो मैंने कहा बड़ा प्रोजेक्ट है, पता नहीं मैं क्या ही कर लूँगा इसमें. सो आई हैड माई एप्रीहेंशंस बट इट वाज ओनली द कंफर्ट दैट अ कॉल फ्रॉम मुकेश गेव मी. आई रीच बैंकॉक एंड आई वाज वेरी लेट इन द प्रोजेक्ट, है ना. बाकी सबकी कास्टिंग हो गई थी, लुक टेस्ट हो गए थे, रीडिंग हो गई थी, सब क्यों? पूरा नरेशन हो गया था. मैं जब गया तो मुझे वाज प्रीटी ब्लाइंडेड दैट वे. और मैं पहुंचा और मैं सीधा रूम में चला गया जहाँ पे रीडिंग चल रही थी विद माधवन एंड रणवीर एंड आदित्य एंड सारा. एंड yeah, I was just into the wild suddenly, and this wild was so massive, so humongous. कैनवास अपने आप में जब मुझे पढ़ा मैंने, तो मुझे लगा कि कुछ बड़ा हो रहा है, और लेकिन इतना बड़ा होगा उसका आभास नहीं था उस वक्त. बट या आई जस्ट वॉक इनटू इट. और फिर बात करते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग की. हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑफ कोर्स आपके सीन्स रणवीर और माधवन के साथ ज्यादा थे, बट वेरी इंटरेस्टिंगली यू ऑल्सो गॉट टू सी द ट्रांजिशन ऑफ जसकीरत टू हमजा. उसका बहुत एक अहम हिस्सा माधवन आप भी हो. क्योंकि आई थिंक जो डायरेक्शन दिया जाता है जसकीरत को, वही जाके हमजा बनता है, राइट? एसेंशियल था. आई वुड लाइक टू नो योर views on that transformation of Ranveer that you saw, and how you build your character into the story. आपके दिमाग में बैकग्राउंड से, शायद आदित्य के इनपुट से, सो दोनों. सो पहले टॉकिंग अबाउट रणवीर, जब मैंने पहली बार शूट किया बैंकॉक में, हम लोग शूट कर रहे थे, एट दैट टाइम आई सॉ रणवीर बीफ्ड अप, लाइक रियली बीफ्ड अप, एंड यू नो लुकिंग बिग, एंड बाल भी लंबे थे और बड़ा बढ़िया लग रहा हो. और उसके बाद ऑफ कोर्स वी शॉट दैट एंटायर स्केड्यूल, एंड देन व्हेन ही लॉस्ट वेट वी हैड अ लॉन्ग पैच. तो मेरे लिए ऐसा सडन नहीं था कि अरे तुम ऐसे लग रहे हो. आई न्यू दैट इज गोना लूज वेट, ही गोना लूज हिज मसल टोनिंग. उससे सब काम किया, एंड वी वर नॉट शूटिंग फॉर अ फ्यू मंथ्स इन बिटवीन. आई हैडंट शॉट फॉर अ फ्यू मंथ्स, एंड देन व्हेन आई मेट हिम, like I met him in Punjab, and again like typical Ranveer type, "Ah, sir," he'd hug you, and by then he was a father also, so we had a sweet exchange. But by then, more than observing how much he had physically changed, I could see that that man is so much more invested into this film, where he's so emotionally taut with this film, so I think that was Ranveer, and meeting him before and after. एंड जहाँ तक बात मेरे कैरेक्टर की है, तो मेरे कैरेक्टर के लिए मेरे पास कोई अंदाज़ा नहीं था किस सुर में जाना है, किस लेवल पे जाना है. इट वाज ओनली आदित्य हु केप्ट सेइंग दैट
ये माइनस कर लो. He would never say that एक काम करो इसको थोड़ा सा खिलखिला के करो. He would never say that. It's a उसको थोड़ा ट्रिम कर दो. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने एक जैकेट पहनी हो ना, तो मैंने एक सीन में जैकेट पहनी थी और मैंने और माधवन के कैरेक्टर ने, हम दोनों ने कुछ सील कर दिया था रणवीर के साथ. सो मैंने एक कल्मिनेशन देने के लिए ऐसे उसको ऐसे झटका देकर ना बटन बंद किया एंड आई वॉकड. सो आदित्य केम अप टू मी एंड सेड इट्स वेरी नाइस बट उसका फ्लेयर कम दो. तो मैंने अगली बार खाली बिना झटके गया, मैंने बटन बंद किया एंड आई वॉकड आउट. So I realized that he's keeping this character so constrained. And I remember the thing that he said. उसने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा परसेप्टिव हो, आपके एंटीनाज इतने शार्प है कि आप बैठे हो यहाँ बातचीत करो लेकिन इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है यू कैन सेंस इट. ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग. आपके साथ समोसे खाएंगे, की खा करेंगे, लेकिन उनको पता है एग्जैक्टली क्या क्या चल रहा है आसपास में. सो एंड सो ही हेल्प मी ट्रिम डाउन द कैरेक्टर. एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत ही नैरो कॉरिडोर्स रहे थे परफॉर्मेंस के. मेरे पास कोई स्कोप नहीं था कि मैं पॉज लूँ या इमोशन डालूँ या कोई बीच में इतनी भी हरकत कर लूँ. देयर वाज नो स्कोप व्हाटसएवर. आई जस्ट हैड टू डिलीवर बिकॉज मोस्ट ऑफ इट वाज इंफॉर्मेशन. माय कैरेक्टर हैड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू इम्पार्ट. तो मुझे ज़्यादा स्कोप नहीं मिला. इट वाज चैलेंजिंग एज एन एक्टर. मतलब क्या होता है ना, बात करते करते मैं अगर ये कर लूँ तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, ब्रीथिंग स्पेस मिल जाती है. बट इस कैरेक्टर के लिए मेरे पास वो नहीं थी. It was tough, but I'm glad it happened that way. लेट्स टॉक अबाउट द सीन जहाँ आप और माधवन मिलके उनको कन्विंस करते हैं कि आपको हमजा बनना है और यही मौका है. यू काइंड ऑफ नो ही इज वल्नरेबल एंड बोथ ऑफ यू आई थिंक हैव टू काइंड ऑफ टेक एडवांटेज ऑफ दैट व्हिच यू ऑल डिड, True that. है ना? इट इज that scene, Yeah, right? yeah. Can we talk about that? I thought it was Ranveer's most Yeah. emotionally charged scene क्योंकि वो just आप दोनों को देख के वो जब बोल रहा होता है कि and then of course the dialogue that Right. Ramadan says. So I think ऐसे दो सीन्स थे जहाँ पे हम रणवीर को, है ना, जी. और वो दोनों सीन्स में मुझे ये लगा कि आदित्य had kept a good cop bad cop. So I was the one who was doing the bad cop thing. And Maddie was the one who came, opened the umbrella and said, "Come under it." So I think मैं पहले टंग चीक से बात कर रहा हूँ तो बड़ा बुरा लगता होगा ना, बड़ा रंगात्मक था वो सब कुछ. तो वो उसको उकसा भी रहा था और फिर माधवन would come and embrace the character and say, we are the ones who can do it for you. You are the one who can do it for us. So I think that that is the basic chemistry that Aditya was looking for. And Ranveer being Ranveer, he was so into that zone, and you looked at him and you felt that, वो guy, I wish I could do something for you, इतना बेचारा vulnerable feel कर रहा था. So it just turned out fine. I think हर एक सीन का हर एक सुर बड़े तराश के आदित्य ने ऐसे प्लेस किया है. And fortunately, all the actors was so much in sync, that we were all for the scene. There was nobody bigger than the other. It was the scene that was the biggest at that moment. और हम सब ने उसमें contribute करके कुछ निकालने की कोशिश की, which was again Aditya's vision completely. Also, I think Madhavan's transformation. My God. My goodness, that's When we were doing a reading, of course, we've known each other from before, but when we were doing a reading, he said, "ये देख, पहचान कौन है?" And I was completely zapped. मैंने कहा ये कैसे किया? मैंने कहा कितने घंटे लगते हैं, सुबह सुबह उठ के वो बैठता है. And then he told me about the lip part where he pursed the lip a little ऊपर वाला, क्योंकि माधवन का लिप थोड़ा है ना, और अजित डोभाल जी got a पतला upper lip. So उसने ऐसे करके बात करना शुरू किया तब. So these small things that, और ये सिनेमा, this is the fun, the joy. I mean, of course, what you see on screen, it's great when people say अच्छा बहुत अच्छा काम किया है. But the construction of these things was such a pleasurous experience, such a joyful experience for an actor. I think that was. Can you tell me what your some of the favorite scenes has been? आपने obviously फिल्म देखी है, अब तो पता ही है हम सबको. मेरा इतनी बड़ी स्क्रीनिंग हुई थी, cast and all of you all I think reunited Yes. after a while. Oh my तो God. उसके बारे में, उस दिन के बारे में बात करते हैं, और of course what your favorite scenes have been, analyze करते हैं कुछ. मुझे लगता है रणवीर के जो इमोशनल सीन्स थे ना इस कैनवस में, एस्पिनाज फिल्म में, वो जिस सेंसिटिविटी से उसको ट्रीट किया गया है,
है ना? हमने पहली बार नहीं देखा है कि किसी के साथ अत्याचार हो रहा है उसकी फैमिली को लेकर और वो रिवेंज लेता है ना? पहली बार नहीं देखा हमने, लेकिन ये जिस तरह से उसे ट्रीट किया है और जिस तरह से रणवीर ने उसको परफ़ॉर्म किया है, मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा ऑनेस्ट और इससे ज़्यादा आउट देयर परफ़ॉर्मेंस, particularly the scenes where he's in front of his family, you know, it just I still choke. क्या किया है उस लड़के ने? I think those were the scenes that really stayed with me. And I had not met most of the cast before that night because I'd only met the technicians, the direction team, and Maddie and Ranveer, of course. But that day I met all of them, and everybody was so thrilled. We felt like we known each other from before क्योंकि एक फिल्म का हिस्सा है और सब इतना गर्व महसूस कर रहे थे कि वो लोग धुरंधर का हिस्सा है। जो कि कुछ लोग शायद सिर्फ पहले फिल्म में थे, कुछ लोग सेकंड में भी थे। बट एवरीबडी वाज ऑन द सेम पेज, द सेम ब्रदरहुड दैट वी फेल्ट। ज़्यादातर लड़के ही थे। हमारे वो ट्विंकल ट्विंकल गर्ल्स भी थी, वो जो शरारत वाली, है ना? दोनों वेरी स्वीट गर्ल्स, दे आर माय Crystal yeah, and Crystal Aisha. and Aisha. Aisha Khan. So they were both very sweet also. So we had a great time that night. I was not supposed to stay for the party, but मैंने कहा थोड़ा सा I should, and then I stayed there till about 1 o'clock or something and had a great time with everybody. जी। वो एक सेलिब्रेशन भी था। आदित्य कुछ वीडियोस जो आए हैं जहाँ आदित्य some he's really thanking all of you. I think we're quite sweet and emotional. No. How would you like to describe the role that Aditya has played in creating this whole world and for everybody that you observed and for yourself? Honestly, it'll be very difficult to put it in words because it was larger than life. The ship he had embarked on, the journey in that ship was so huge that as a captain, I think he did a fantastic job. More than anything, I feel that Aditya himself is a very pure soul. बहुत honest है वो, pretense free है, honest है, and that somewhere I think percolated down the line into actors and the content that is created. I think किसी भी सीन में बनावटीपन या ज़बरदस्ती कुछ करना, है ना, कुछ भी नहीं लगा था। सो उनकी लाइनें भी बड़ी सटीक थी, वो जितना बोलना था उतना ही कन्वे करना था। देयर वाज ब्रेविटी इन एवरीथिंग दैट ही डिड एंड इट वाज सो प्रिसाइज, जिसे हिंदी में हम सटीक कहते हैं। जी। एवरीथिंग वाज जस्ट राइट, स्पॉट ऑन। एंड आई कीप आई was telling Shweta also that I keep equating Aditya and his demeanor on the sets, कि जो एक स्वान होता है जी। कि बड़े स्मूथली ऐसे हमें दिखता है पानी में से तैर रहा होता है, बट उसके नीचे जो पैर चलते हैं ना, वो बड़ी तेजी से और जोर से चल रहे होते हैं। So even to keep a calm demeanor on the surface, Aditya was surely going through a lot of churning, a lot of challenges inside, but he was so, oh my God. I think जब सोशल मीडिया होता है तो प्यार के साथ साथ बहुत ओपिनियंस भी मिलते हैं। आई एम श्योर यू हर्ड बोथ साइड्स ऑफ ओपिनियंस एज Sure. वेल, जहाँ पे फिल्म के पॉलिटिक्स को क्वेश्चन किया गया है और प्रोपेगेंडा बोला गया है। When as an actor who has been a part of this film, how do you look at that side of the conversation? मुझे सहानुभूति महसूस होती है इन लोगों के लिए और अच्छा भी लगता है कि सबकी रोजी चलनी चाहिए, क्योंकि धुरंधर में बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी बातें बोलकर इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, हर जगह और दिल से किया है सबने। जो बुरा कर रहे हैं वो भी बड़ा तवा है धुरंधर का, थोड़ा सा आप भी सेक लीजिए, कोई बात नहीं। इफ गिव्स यू फूड ऑन योर टेबल, व्हाई नॉट। बट एज एन एक्टर आई फील एडिंग पॉलिटिक्स टू आर्ट is a very redundant practice. It is hampering, is trying to tie art down. बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस है। अगर आप सेट पर देखो आदित्य को और लोगों को एज अ टीम सब कैसे काम कर रहे हैं, तब आपके जहन में ये सब नहीं आएगा कि अच्छा शायद आपका ये तो माइंडसेट नहीं था। क्रिएटिवली वी वर सो सैटिस्फाइड दैट एक्चुअली नोबडी फॉर अ मोमेंट थॉट दैट देयर इज एनी एजेंडा टू दिस मूवी। अगर एजेंडा होता तो भी, अगर ये सारी चीज़ें जो हुई है हमारे देश में, अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ होता और हम दिखा रहे होते, तो शायद कहते कि हाँ शायद हो सकता है। बट लॉट ऑफ थिंग्स दे हैव हैपेंड। सो फॉर मी टू से दैट हाँ यार ये पॉलिटिकली गलत है या सही है, आई थिंक एज एन आर्टिस्ट सिनेमा को ना ट्रीट इट एज अ पीस ऑफ आर्ट, नॉट एज अ पीस ऑफ एनीथिंग एल्स। आई पर्सनली फील सो। We are going to come back to Dhurandhar, but I have to come back to your journey again, है ना? हम डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे समय बहुत सारे हाइज एंड लोज देखे। दिस इज ऑफ कोर्स द हाई पीरियड ऑफ योर्स with everybody reaching out to you and congratulating you and
आई होप दिस ओपन्स मेनी एवेन्यूज फॉर यू। पर जो लो फेज होता है उसके आगे बढ़ना, मुझे लगता है उसमें रियल एक जीत है। You have taken long gaps in between. आप टीवी के एकदम टॉप में रह के आपने डिसाइड किया कि मुझे नहीं करना है, मुझे और कुछ क्रिएटिव करना है। फिर जो रिजेक्शंस आप फेस करते हो, जो स्टीरियोटाइप आपको ब्रेक करना पड़ता है, वो आई थिंक लोगों को पता नहीं होता है कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू एज एन एक्टर, because they'll make assumptions that, oh, maybe he's not getting roles, so he's given up. But I'd like you to tell me, what was that phase where you were going through all of that? कि मुझे कुछ अलग करना है, मैं ट्राइंग टू ब्रेक दैट स्टीरियोटाइप। आपने कैसे किया उस चीजों को, और रिजेक्शंस को कैसे डील किया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग दैट एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ये अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जी। और यकीन मानिए हम लोग इतने हाई ईक्यू पे ऑपरेट करते हैं ना, दैट एवरीथिंग बेस्ड ऑन अस। देयर आर डेज जहाँ पे चैलेंजेस नहीं होती, तो उसके लिए भी एक चैलेंज महसूस हो रही है कि यार क्यों चैलेंज नहीं है यार, क्या क्या करूँ, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई क्राफ्ट और आर्ट। और ऐसे में बड़े लंबे समय तक काम नहीं मिलना, ये भी मेरे ख्याल से ज़्यादातर एक्टर्स वो अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं। जो नशा काम करके मिलता है, अच्छा सिनेमा या अच्छा अच्छा काम करके, अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करके मिलता है, वो नशा इतने अव्वल दर्जे का होता है कि आप दरगुजर करते हो कि ठीक है ना, as long as I can survive and sustain my family. So you just go through it. I think it's what Bombay allows you to stay back for. है ना, बॉम्बे बहुत पहले भांप लेता है कि आप यहाँ के लिए हो कि नहीं, और बॉम्बे या तो आपको रख लेता है या फिर आपको वापस भेज देता है। सो बॉम्बे कीप्स यू इनसाइड, लाइक आई बिलीव एवरी फिल्म कास्ट अपनी खुद की कास्टिंग फिल्म ही कर लेता है। हम लोग तो जरिया है कि इसको इसके थ्रू फ़ोन करके ये करके, बट आई थिंक ठीक उसी तरह इस शहर ने जो प्रॉमिस दी है, रेजिलियंस इज समथिंग दैट एवरी करियर एवरी फील्ड हैज़ टू हैव। बट हमारी इंडस्ट्री में थोड़े से ज़्यादा वोलेटाइल है हमारा ग्राफ। सो आई थिंक फॉर मी इट हैज़ बिन पर्सनली माई वाइफ श्वेता, my leaning towards my spiritual practice, my daughter Zara, and I believe I'm motivated to give them a better life, and that's what keeps me going. And my promise comes from a purpose that I want to win for them. I guess that's what keeps me going. If you had to tell me what you would consider one of your greatest challenges or greatest blows जिसको आपने overcome किया आपके करियर का, वो क्या होगा? There can be many that people might say, but what is that moment. It's kind of a little inspiration for people, for actors who've probably been through similar situations, probably struggled, probably been through that phase, and maybe they'll get inspired. Maybe like एक और दिन टिक जाते हैं यार, क्या पता और कुछ मिल जाएगा. So what was that moment for you? Talking about challenges of an actor, मेरे लिए ये जो समय है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आफ्टर धुरंधर सक्सेस आई एम स्कैर्ड that I have to go out and speak with people and they'll say, oh, well done, well done. This is a challenging thing for me. And Shweta knows it more than anybody. For me, the attention that I'm getting right now can be scary. क्यों? I somewhere secretly, I believe I've loved being an ordinary being. I want to continue being that ordinary guy who's just so happy having dal, chawal and achar. और मुझे अचानक से इतना अटेंशन मिल रहा है तो मुझे लगा है कि मैं करप्ट तो नहीं हो जाऊंगा, मुझे कहीं काम में तो ऐसा नहीं कॉम्पिटिशन तो नहीं हो जाऊंगा कि इसमें चलना मैं खड़ा हूँ ना, हो जाएगा, मेरा प्रेजेंस है ना तुम्हें, वो सब तो नहीं आ जाएगा। तो एक डर वो होता है। और वैसे में आई डोंट नो इफ यू नो, बट आई बीन वेरी मीडिया नॉट शाई, बट I'm comfortable with my family and my time, and I'm a very closed person that way. So this was a tough time. But talking about the other extremes, yes, surely there have been financial crisis. There have been When? lack of work. A lot of times. I think just before Zara was born, I was at the rock bottom. I mean, Could you explain that? I had not done TV for a few years at that time. You took a back gap. I did take a backseat saying, just let me chill, let me try doing something else. मैंने एक फिल्म भी की थी, couple of other things were in pipeline, but then I realized that नहीं यार, holidays नहीं हो रही है, पैसे कमाने पड़ेंगे. So I went back to TV. But TV had moved on in the sense that अचानक से एक ऐसा फेज आया था टीवी में जहाँ पे वो लोग नए छोटे शहर से आए नए लड़कों को कम पैसों में लेकर हीरो बना देते थे। कुछ लोग शायद
सुना है, पता नहीं, कि पैसे देते थे कि हमें, कास्ट करो। और वो स्टार बन जाते थे, और अगर वैसे बन रहा है तो एक एक्टर को लेके उसको पैसे देने की क्या ज़रूरत है, इतने ज़्यादा जो वो माँगता है। तो ऐसे में आई थिंक वो एक पैश था टीवी का, तो उससे भी गुज़रा हूँ मैं। और वही फाइटिंग विद oneself, the churning, sometimes the humiliation. I've gone through all of that. But like I said, what kept me going was the fact that I am not just, if I were alone, I'd be happy. मैंने कहीं पहाड़ों में जाके एक वुड हाउस लेके आराम से सेटल हो जाता, मैं बहुत खुश होता अपने आप में. But I have to fight for my wife and my daughter. And now, after Dhurandar's success, I feel that one needs to fight for so many actors who are waiting to exhale. They all want hope that खड़े रहोगे, अगर टूटोगे नहीं, अगर रेजिलिएंट रहोगे तो ब्रेक मिलेगा. Just have the courage to stay. Don't give up. So I think it's a great feeling, because I believe that when the why is clear, the how will follow. हाउ डू यू स्टे सो रेजिलिएंट दो? जब फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है उस वक्त इंसान कुछ भी कर लेता है, बट देन टू से दैट आई विल स्टिक बाय व्हाट आई हैव टोल्ड माई सेल्फ, दैट आई डोंट वांट टू डू रैंडम थिंग्स जो मुझे बोला जा रहा है करने के लिए, वो सबसे आई थिंक इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू डू. आसान है बहुत ही. कैसे समझाइए तो किस्तें खड़ी कर लो. I think आई थिंक देयर इज अनदर लेवल ऑफ रेजिलियंस. yeah. I think that comes. हाउ डिड इट कम फॉर यू? I think the hunger brings the resilience also. वो भूख है कि my aspirations are more for Zahra and Shweta. Shweta, like I said, more than myself. I might dream that someday I want to, make them only fly in business class. And now that I look back, I said, अच्छा ये सपना अच्छा था. शायद मैं अकेला होता तो मैं अपने लिए कभी ऐसे सोचता नहीं कि मैं सिर्फ बिजनेस में है. But I want to give them a good life. I think that's what drives me, and I found a purpose in there. So I will fight, come what may. I will not break. That is a promise to myself. श्वेता और ज़ारा की बात करें तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं थोड़ा, है ना? कहानी घर घर की ने आपको हाउस होल्ड नेम बना दिया था. हाँ, मैसिव स्टारडम. ऑफ कोर्स द शो went on forever. I would like to say this without doing research because my mother used to make sure that I watch it. And it's interesting what it did for you. But I am sure वो भी अलग होता होगा कि उसके बाद आपसे यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि उसी तरह की चीजें करो, उसी तरह की उस जाल में फंसाने की एक कोशिश भी रही होगी. सो वीड लाइक टू नो दैट एज वेल. बट यू आल्सो मेट योर प्रेजेंट योर वाइफ, योर ओनली लाइफ पार्टनर वहां पे, सेट पे. तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं. कहानी के टाइम में आपके दिमाग में कब क्या चल रहा था व्हेन यू सॉ द सक्सेस दैट इट वाज गिविंग यू? हाउ वर यू काइंड ऑफ एनालाइजिंग इट फॉर अ पर्सन जो आप कह रहे थे मुझे पता है इसको सक्सेस उतना, उस तरह का स्टारडम उतना, you're away from it, detached. And then of course meeting the love of your life. Meeting the love of my life was more like meeting a friend first. We gelled well. Shweta was a superstar at that time. She True. was the Pallavi of Kahani earlier. I just entered television, and she was way bigger than I was anyway standing close to her. And then we became friends, and it was tough at that time because you're dating a very successful woman, and you're just fighting your battles on a daily basis. But that, I think, that's where a man undergoes a lot of one's internal human revolution, one's transformation, where you have to come to terms with the fact that bro, ये reality है, तू कैसे deal करेगा, तू कर पाएगा, ये तेरा challenge है, खड़ा है तू यहाँ पे, this is your reality in your face it now, be a man. Also a secure man, not to worry, otherwise, a lot of, there is that male ego that comes up. I na? was very Rajput. वही. I was very egoistic. How did you, तो फिर क्या हुआ? What were you feeling? Because you're with a very successful, strong woman in your life. You feel differently, and it's understandable, right? क्योंकि जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे चीजें अलग होती है. So how did that transformation happen to this very secure, calm person, this green flag of a person? I think it was easier at that time to give up on that relationship because it was very painful. Because if I went to a social anyway, मुझे बकायदा बोला जाता कि तुम जरा हटो, फोटो लेते थे तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि सच में? हाँ वो ऐसा. And Shweta would quickly come up to me and then hold my hand, walk with me. So ऐसे सब भी था, but But that's
so unfair. बट दैट इज अ रियलिटी यार। आई हाँ। मीन फेयर अनफेयर में तो मतलब वो पैच गुजर गया कि मैं विक्टिम कब तक प्ले करता रहा था। सो आई हैड टू ओनली द ओनली वे आई कुड हैव प्रूव्ड माय मेटल वाज बाय विनिंग। And the good part is Shweta was standing by me. I think a woman in love is so powerful. Shweta तो वैसे भी powerful है, but I think she stood so squarely by me, saying that you will win and you will become bigger than me. I said मुझे ऐसा नहीं है. I don't want you to be smaller. She says नहीं, but I know you will, and that's why I'm standing by you. Because otherwise I never belonged to a rich family या श्वेता को बड़े बड़े घरों से रिश्ते आते थे ना, obviously because she was a or there's nothing I was offering her, but still I think I got to give it to that woman. I think प्यार बहुत सारी चीजें सिखा देता है, and in this case I think she was my catalyst. Did you know when you were in love that moment that people talk about कि अब लगता है कि मुझे प्यार हुआ है, कि क्या वो फिल्मी लग रहा है, मुझे ये पूछते हैं आपको? मतलब नहीं, फिल्मी तो मैं हूँ बहुत, बट मुझे That is sweet. मैं भी हूँ. I want to hear हाँ, this. मैं कोशिश बहुत की मैंने कि अब ये है आज है। Cute. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक इट वाज वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस वेयर वी बिकेम फॉन्ड ऑफ ईच अदर, वी स्पोक, उस वक्त तो जो मोबाइल फोन्स भी थे ना वो बड़े महंगे थे, बात करना 8-8 मिनट लगती थी, एक जी, जी. 8-8 रुपए लगते थे 1 मिनट के। तो हम एक मिस कॉल देके फिर लैंडलाइन पे लंबी बातें करना, तो वो जो है ना कहीं ना कहीं आदत बन गई कि यार आज मेरे साथ क्या हुआ, या वो मेरे साथ शेयर करती थी, और बड़ा हेल्दी एक अच्छा रिश्ता था हम दोनों के बीच का। और जब वो मिस करने लगा ना मैं, तब मुझे लगा कि ब्रो शायद फिर अपने को यहीं पे गाड़ी पार्क करनी है, उसको पूछ Ah. लेते हैं भाई। How did you propose? Did you directly tell her? आई टोल्ड हर, शी वाज इन दिल्ली, आई सेड यार बड़ा मिस कर रहा हूँ। बोले हाँ यार मैं भी मिस कर रही हूँ। फिर मैं कहा कम बैक, आई नीड टू टॉक टू यू। तो समझ गई। बोला तू गड़बड़ मत कर यार, अपनी दोस्ती खराब हो जाएगी। मैंने कहा जो भी, अब बात तो करनी है मुझे। तो शी गॉट इट। उससे अपना दिल्ली स्टिल एलोंगेट भी कर लिया थोड़ा सा। But I think eventually she came around. She saw merit in a relationship, and I heard that when you first were trying to kind of hit on her and all of that, that she was ignoring you. Is that true? Because it's very interesting. आप दोनों co-stars भी हो ना? हाँ, लेकिन It's मैंने very वो बड़ी आउट ऑफ रीच थी यार। really? वो बला की हूर थी, मतलब उस वक्त वो सारे बालाजी मैम बॉयज भी बात करते, वो आती थी तो सारे बोलते थे आ गई वो आ गई, मतलब श्वेता कवात्रा इज वॉक्ड इन, तो शी वाज द हॉट प्रॉपर्टी। You were intimidated? आई डेफिनेटली। अच्छा. हाँ, मतलब मैं तो उससे बात भी ना करता, ये इतनी सुंदर लड़की मेरे से क्या बात करेगी वो, है ना? Oh, मैं तो that's so मतलब sweet. तो लेकिन वो खूब लौंडा निकली बाद में, तो मतलब पता चला डांस फ्लोर पे हम दोनों साथ में नाचते गाते थे, मस्ती हो रहे, मजाक करती है, और कोई उसको अपने बारे में कोई ऐसा ज्ञात नहीं है कि मैं तो, है ना? सो शी वाज प्रीटी ग्राउंडेड एंड ऑनेस्ट एंड अर्नेस्ट, एंड वी जस्ट हिट इट ऑफ। सो मुझे उसको हम लोगों की शुरुआत में बतौर दोस्त हुई थी, तो मुझे कभी भी आई डिडंट हैव टू चेज हर, बिकॉज़ उसको भी क्लियर हो गया था कि एजेंडा है नहीं इसका। ये सेफ है। इसके साथ मैं 2 बजे भी गाड़ी में बैठूँगी तो वो कभी कुछ ट्राई नहीं करेगा मेरे साथ, क्योंकि Of course. टिल्ला है। और respectful है. Respectful, yeah. So I was very scared of hurting a woman or crossing my line that way. How sweet. So I think that's what became a habit. वो लोग बहुत बात करते हैं ना इस actors को सच में प्यार होता है कि नहीं? Like I was telling you, there are a lot of perceptions, right? Do they stay loyal to each other? Does the marriage work because you have so much attention, you have so many people wanting, like you said, right? Hot property. You also were at some point, at that Much after a later, point, yes. much later. I'm sure you were getting a lot of interesting proposals of all kind. Yeah. तो फिर क्या होता है ना, दुनिया ये समझती है कि does it really work when you have so much attention on it? You guys have made it work. Today when I hear you talk like this, I think because you have worked on yourself, and I think you try that every day. ये तो assumption है मेरा. But what is working for you guys? Without trying to even make this very over dramatic. Yeah. Because you guys have that really balanced, sort of very nice relationship when I hear you talk about each other. So I think it's come to fruition in the last few years. We had a very rough relationship, and we've had our share of ups and downs, like crazy ones, of course. And Really? yeah. For example? Well, like our fights when we were courting in courtship, we had crazy fights. मतलब इतने ड्रामेटिक कि अब शक्ल ना दिखे एक दूसरे की। और
there were times when it was difficult for me to keep away from the attention I was getting as a man. You know, An honest thing to say. yeah, and she knows it, and she knows that I was very close to messing up my relationship. So it's not that I've not gone through that. I have. But the question I'm asking is, yaar, if I was to move on to another relationship, now I cannot. I'm an honest person. Even if the other relationship is there, I'll be honest that I really might be in love. But the point is, if I'm not able to maintain this one relationship, what is the guarantee I'll be able to take care of the second one and not stray again? As a man, that will be the most important question. And this woman has done. She's dedicated her life to my success, my growth, us as a family. She's the backbone. This is too much at stake right now. There's too much at stake to kind of let go. So I think Shweta and I also we give it to the practice that we've been following for years, that is of Buddhism. And Navya ho range kyun? yeah, so I have a lot of people who follow it. right, I know. and that has fundamentally taught us that whenever something goes wrong in my environment, I am responsible. So when Shweta and I we have a problem, we quickly go back to our shells, reflect, maybe pray, and then have a discussion. We don't react. We've stopped reacting with each other like throwing words. Forget things now. So समय के साथ ये हुआ है, I think. Then, Shweta has spoken about her postpartum depression and how she's dealt with that part, right? Motherhood and all of that. तो मुझे जैसा आपने बोला मुझे लगता है you must have stood by her and for you to see that and you must have been understanding. How was it for you to kind of understand what she was going through? I wish I'd done more. I did figure there's something wrong, but unfortunately, Indian men are oblivious to the fact that a woman goes through something after delivery. We don't even know the magnitude of it. And then there's attention towards the child also, the joy of having a baby. So it's very easy to forget what the woman is going through. So I think ये मुझे honestly बहुत बाद में realize हुआ धीरे धीरे कि Shweta needs more than just love and care. She needs acknowledgement. She needs that validation that she's still that same woman. And I think Shweta was patient with me also. वो patch भी हमारा बहुत difficult था, but when a woman goes through it, she goes through it. Can't do anything about it. And it's only in time that you realize. So it's important now. I feel that men get educated that bro ये होने वाला है. So अब जब हम अपने जो दोस्त हैं who are getting into pregnancy or who are just fresh parents, we tell them that just be careful about this part. I take the man aside and उसको बताता हूँ कि थोड़ा सा अब ना ध्यान रखना ये हो सकता है. That's a very sweet thing to do. Yeah, I think it's important. It's a very sweet thing to do. Coming back to your decision of coming out of the television stardom phase. Yes, you were getting a lot of attention, maybe from all genders. But how did you deal with that? And finally, I know that you have done smaller but significant roles in a lot of films. I started with a big film, a very small. Ajay Devgan की film थी बहुत पहले. What is the name of the film? That film. Because I tried finding out on it and there was not much information. I went to IMDb and checked that. maybe चोरी चोरी चुपके चुपके या something one of those words है ना. तो वो था दानी मुखर्जी was there. मेरा दो तीन दिन का ही काम था उसमें. So वो किया था मैंने बहुत बरसों पहले. फिर I did Super 30. Yeah, of course. Did Baghi. I did Tribhanga. Tell me why you were still okay doing those roles and not going back to the offers that you might have been getting. Because it's a interesting decision to make. I think it's a gamble of an artist where he Ji. wants to step out and see, if he can still, if his luck is strong enough, if his good fortune is good enough to be able to support him there also. So it was okay, and I think sometimes to be a small cog in a bigger machinery is also important. Dhurandhar for one. No, I wasn't anything bigger than what I was, but still that part was turned out to be so important that it became so critical in training. So I think ये gamble होता है जो you sense, and fortunately, by then Siddharth, my my agent, and then Mukesh, they were in the picture. They would say that the trajectory is going up, is it +1 or not? If it's a +1, then I had a tough time. I'd said no to bigger films also. I will For not- example? I won't name it, but there's a big starrer, a spy film, and I was offered a part in it.
and the director called me. वायर स्टारर इट्स ओके Tan-tan-tan. समझ गए हम So very sweet of him. पठान वठान ऐसा कुछ तो ऐसा नाम याद नहीं है मुझे उसका. समझ गए हम समझ गए आप इशारा काफी था ओके But it was very sweet of them to have called me, and I was so like, shit, maybe this is my opportunity to say Yeah. hi to them, shake hands with them, Ji. and say, But that film would not have done anything for me. So at that time, I had, and it was a tough call for me. But it is okay. I think even the casting, the director, everybody was so gracious to understand that, okay, Baba, no, it's all cool. I understand why not. And so I think industry that was very mature. But you have to be very wise sometimes to take decisions, and आई नो टीवी गिव यू लॉट ऑफ स्टारडम it gave me my home also. ऑफ कोर्स बहुत जरूरी है वो बहुत जरूरी है it gave you a lot of stardom money what you wanted at the time what was the sacrifice that you had to make and what did it take away from you बलिदान परमो धर्म. क्योंकि मुझे लगता है कहानी सिर्फ फेम और पैसे की नहीं है उसके बाद की कहानी है मुझे लगता है टीवी के चलते मुझे थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा था टू बैलेंस विथ माय फैमिली. तो एक हद तक तो मैं करता रहा. उसके बाद मैंने बोलना शुरू कर दिया था मेरे प्रोड्यूसर मित्रों को कि मैं जुलाई में 15 दिन और दिसंबर में 15 दिन ना मैं परिवार के साथ चला जाऊंगा. बट आई थिंक टेलीविज़न की अपनी एक मशीनरी है. अलग से नंबर ऑफ आवर्स ऐसे होते हैं, वर्किंग कंडीशंस ऐसे होते हैं. धूल मिट्टी हो तो ठीक है, मतलब हर रोज़ ही इतना काम निकाल रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, उनको कारपेट साफ करने का टाइम नहीं मिलता है, तो होती है धूल. सो आई थिंक यू डील विद अ लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट आर डिस्कम्फर्टिंग, दैट सडनली व्हेन यू डू अ बिगर फिल्म यू रियलाइज दैट ओह, ये तो मेरे बेसिक ह्यूमन राइट्स में आता है. बट आई गेस दैट्स अ कल्चर ऑफ थिंग्स फॉर नाउ, एंड one's got to go with it. have you felt disrespected on sets because I hear so many stories No, not just I'm for trying TV to in general trying to find one. I've been embarrassed once. I was shooting for one TV show long back, and I was not able to perform. मैं एक्टिंग ही नहीं कर पा रहा था, तो Sure. मैं बड़ा नर्वस हो गया था. अच्छा तो वो डायरेक्टर ने 2-3 बार कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा करके उन्होंने समझाया, करके दिखाया, और मैं और शेल में चला गया था. हाँ, इतने प्यार से बात कर रहे हैं सर मुझसे. तो आई कुड नॉट परफॉर्म, एंड काफ़ी टाइम हो गया, 2 घंटे निकल गए, एंड देन आई रियलाइज्ड निकाल देंगे मुझे. एंड इट डिड हैपन. सो दैट वाज़ which was the show रवि राय सर कर रहे थे रवि राय सर नहीं कर रहे थे, अजय सिन्हा सर कर रहे थे उसको डायरेक्ट. बरसों पहले की बात कर रहा हूँ मैं, इससे पहले की कहानी आया उससे पहले की बात कर. so then of course I'm sure you were trying to build on your journey and you know go forward with what you had and you know आपको घुटन कब महसूस हुई कि अब besides the family time because stereotype is something that you've spoken about in the past as well right um when did that happen मुझे घुटन वैसे नहीं होती थी क्योंकि थ्रेशोल्ड बढ़ गया था, क्योंकि पहले से मैं टीवी करवा रहा हूँ. हम लोग पहले तो और भी टफ टीवी करते थे. जब ये बालाजी में काम करते थे तो हम घर जाने को राजी नहीं थे, हमें जाने ही नहीं देता था, हमें काम ही करना था. सो हम वहाँ से निकल के आए. लेकिन मुझे अब इनटॉलरेंस होती है जब इनएफिशिएंसी या इनकॉम्पिटेंस के साथ मुसलसल डील करना पड़ता है. तब लगता है कि नहीं यार, ये तो संभालो, है ना. तो कई बार ऐसे घुटन होती है, लेकिन वो अब कम ही होती है क्योंकि मैं बड़ा स्विच ऑफ करके बाहर निकल जाता हूँ वहाँ से. आपने कहा था आपको रियलिटी शोज ज्यादा पसंद है नहीं आपने नच बलिए किया हुआ है उसमें भी बहुत कुछ हुआ है how was that phase for you while of course you know you have been loved for being one of the best dancers there but there was also a lot of people who thought you were not and a lot of things have happened so I want to know how you dealt with that and then I'm sure both of you or you solo Ashweta आपको Big Boss के ऑफिस तो मिलते ही आए होंगे but I think you've been now that everybody knows how you are as a person I know why you wouldn't want to put your life out there but will that stay the way it is like would you never do a show where you have to put yourself out there so दो पार्ट्स है इस क्वेश्चन के डांसिंग रियलिटी शो हाँ जो हुआ था और देन नॉट वांटिंग टू डू बिग बॉस So Nash Bali was a great experience for both of us. It was a journey that we fought together. उस वक्त कुछ न्यूज़पेपर में कुछ कांड भी हुआ था जी जिसके हम हिस्सा नहीं थे, और चूंकि हम हिस्सा नहीं बनना चाह रहे थे तो कुछ कुछ जिसे पॉलिटिक्स कहते हैं वो हुआ था. और बाद में ऑफ कोर्स उन्होंने हमें बैठा के समझाया कि सॉरी हमको ये करना पड़ेगा. आई थिंक अपेरेंटली दैट ईयर वाज द लॉन्च ऑफ झलक. So we had to mount upon something to they become wanted a bigger. controversy Yeah, so then बाद में बहुत समझ आया, तब तो पता ही नहीं था क्या हुआ. But I was happy being the best dancer, and my friends who were on that show they also believed that, and I also enjoyed that part.
जहाँ तक बात रियलिटी शोज की है तो मुझे लगता है कैप्टिव रियलिटी शोज पर्टिकुलरली बिग हाँ बॉस कैप्टिव भी हो या जहाँ पे भी कंटेंट के लिए अगर ह्यूमन वैल्यूज को डिजनरेट करके कंटेंट निकालना पड़े आई एम नॉट टू मच फॉर इट आई थिंक बिग बॉस इज अ ग्रेट शो पीपल एंजॉय इट बट आई डोंट थिंक आई एम कट आउट फॉर दैट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू गिव देम मटेरियल या तो मुझे पहले ही निकाल देंगे या फिर मैं किसी का सर फोड़ के जाऊंगा ईदर केसेस आई थिंक आई Either विल or बी हो सकता है. मैं आई लाइक टू अवॉइड दैट शो I'd like to ask you this question on your career and then of course try to end it. मजा तो बहुत आ रहा है पर मुझे पता है you have a long day ahead as well. Um, when you did Kahani, you were playing the good guy, the प्यारा leading man, which is a narrative that you know, a very typical leading man. हाँ And then later you decided to do this antagonist roles, right? In Gamna and stuff like that, where you changed a lot of things. I want to understand. उसमें breakbacks face करने पड़े थे? क्योंकि people they say sometimes that the audience, like there are a lot of people who come to you also and give advices ना कि actors को कि नहीं यार मत करो, क्यों कर रहे हो? You're the leading man, you'll be like sidelined. Did you get those kind of feelings and the fact that you still went ahead with it? So I want to know about that decision and how and why, because I think it also shows that you wanted to show that you have so much more to you than just that. So true. So I think anti-casting is something that every actor would want to get done on himself. I personally felt the first time when I was offered काम ना मुझे मेरे प्रोड्यूसर जो कि मेरे मित्र भी उन्होंने बोला कि मानो तो ये वाला कर मैंने कहा नहीं सर मैं वो वाला करता हूँ ना वो तो मेरे so he says नहीं I want you to do this and I was like are you sure I'll be able to you know and he says yeah and of course Kamna happened and I realized that it was so much fun to play a negative because I could explore more than just being a nice guy on the sets and so I think anti-casting is great to do characters which one would not expect from you to do is also a kind of validation of you know your craft and art as an actor but also the fact that somebody can trust you you know with that I'd love to do something like that on films also where I go beyond just the right guy with a stash to a guy who can do some evil stuff also someday. I think it's been wonderful chatting with you. Thank you for being so honest. Likewise, thank you. I'd like to end it by this question. शुरुआत हमने धुरंधर से की थी, तो धुरंधर से ही end करते हैं. You've been a part of this project. Everybody's trying to figure out why this has worked, what has not worked. A lot of people want to probably now emulate what has been done, but we'll have to give it that the film has tried to excel in departments that we've not seen in a while. The craze has reached there. How do you analyze the success of Dhurandhar? And what has been your favorite memory from the entire journey of yours in Dhurandhar? I think the response for Dhurandhar has been so overwhelming that even till date, while we are speaking, it has not completely sunk in because people have been telling me things like you are a part of an epic, you are going to leave a legacy. मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना हाँ अच्छी पिक्चर की है बट इतना ज़्यादा नहीं बट एक्चुअली इट्स टर्निंग आउट टू बी सो ह्यूमंगस एंड आई हैव सीन इट four times. I'm going to watch it again the fifth time. And I'm sensing that क्या बन गया है ये. I want to give it again to Aditya because like I said, his intent was so correct to tell a story honestly. His screenplay was so taut. And every actor, every star on the set was giving in to the fact that the screenplay is the hero here. So the hero was never Ranveer or Akshay or, you know, the hero was the script. And everybody bowed down to that. And this happens once in a while in the industry, in the history. We've seen some epics being made before, but this is a film that has not just given us actors new wings, but it has given so much fresh hope to makers and also challenges to makers that अब इससे नीचे मतलब अब don't try to fool, don't try to challenge the intelligence of the audience and please make good stuff. So everybody's believe you me right now as we speak, a lot of people who are saying अच्छा ये script pull कर लो, इस पे काम कर लो और 3 महीने लगा लो. They're working again on everything that is already on the go. So I think it is changed the sur of where we are going from here on. I would like to believe the rumors of Dhurandhar 3 are true. Wouldn't you? I would like to believe also, but I'm not sure. On that note, On that. thank you so much. Thank you. Manasa, it's been lovely knowing you a little better. Thank you for being so honest and vulnerable with it. And we're cheering for Shweta and you. It's so lovely to know who you are as people and the kind of morals and ethics you stick by. Thank you. So, lots of love to both of you. Appreciate it. Thank you so much. Thank you.